हैप्पी संडे दोस्तों। अभी तो आफ्टरनून हो रहा, मॉर्निंग ही है, सो गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट some different method which we use for solving mathematical problem in algebra. It is very curvy method और इसे हम लोग यूज करते हैं पोलिनोमियल के इनइक्वालिटी के लिए। तो इसे हम लोग यूज किस में करते हैं? पोलिनोमियल्स में जो इनइक्वालिटी आता है, क्या आता है? इनइक्वालिटी। इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे इनइक्वालिटी क्या होता है, हम लोग आते हैं चलो बेसिक से। जैसे यदि हम लोग लिखते हैं सिंपल एक अलजेब्रिक, ये लिखते हैं x+4 ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन 4। मतलब इसका सॉल्यूशन यदि हम लोग नंबर लाइन पे ले, कहाँ पे ले हम लोग? यदि नंबर लाइन पे ले तो नंबर लाइन पे आप जानते हैं 0 इधर इन्फिनिटी जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी। एक वीडियो में मैंने दोनों तरफ इन्फिनिटी कर दिया था, सो ये सब आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब यहाँ पे आंसर इसका क्या है? x इज ग्रेटर देन 4। मतलब यदि यहाँ पे आपका 1 2 3 एंड ये 4 है आपका, तो x क्या होगा आपका? 4 को छोड़ के इससे बड़ा होगा। तो 4 x इज ग्रेटर देन 4 लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको एक होलो सर्कल से देंगे कि ये 4 पे नहीं है, जस्ट 4 के बाद का वैल्यू है। मतलब यदि x का जो आपका जो वैल्यू हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, वो आपका 4.000000001 ये भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटी इन पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, मतलब लीनियर के लिए। अब जब आप क्वाड्रेटिक में आते हो तो जैसे मान लो कि सिंपल, मान लो यदि आपको ऐसा मिले x-2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका x क्या होगा? 4 ऑल आर, क्योंकि आप जो भी लो इसका स्क्वायर नंबर ऑलवेज आपका 0 से बड़ा होगा। पर यहाँ पे एंड आपका एक चीज यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं दिया है। तो ये सब चलो इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाती है। पर अब आते हैं मान लो ऐसा इनइक्वालिटी, जैसे मान लो कि आपको दिया है x² माइनस, इसको मैं ले लेता हूँ 2 + 1 3, हाँ मैं इसको ऐसा एक इक्वेशन बनाता हूँ +2 = 0। तो अब मान लो कि इस इक्वेशन इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 0। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि मुझे x निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे फिर उसका वैल्यू हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो x² माइनस इसे हम लोग लिखते हैं 2x माइनस x + 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ -1 कॉमन लिया। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है वैल्यू दिस इम्प्लाइज x - 1 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अब देखो हमें रूट्स तो इसका पता चल जा रहा है, यदि हम इसको ले तो 1 और 2। पर अब ये पूरा वैल्यू किस, अब यहाँ पे देखो हम लोग का जो रियल नंबर जो है, नंबर लाइन जो है, वो कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया? 3 पार्ट में। एक -इन्फिनिटी से 1, एक 1 से 2 और एक 2 से इन्फिनिटी। तो अब हम लोग को क्या यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा 0 से बड़ा होगा। तो चलो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग एक ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज ट्रायल एंड एरर मेथड इन दिस वे। जैसे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं 2 से ज़्यादा वैल्यू इफ वी टेक 3, तो पहला वाला क्या होगा? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस। चलो इधर का वैल्यू क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। अब हम लोग इधर में चेक कर लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1.5 में ये पॉजिटिव और सेकेंड टर्म हो गया आपका नेगेटिव। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस नेगेटिव। फिर इसके लिए जाते हैं तो यहाँ 0 ही ले लेते हैं, तो -1 -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग को क्या मिला? सॉल्यूशन कि x बिलोंग्स टू आपका -इन्फिनिटी टू क्या है ये 1, पर 1 नहीं है क्योंकि ये लिखे हैं, तो हम लोग ये इंटरवल्स का यूज कर रहे हैं। इंटरवल्स में आप लोग देखोगे कि ये छोटे जो ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, तो ये होता है ओपन इंटरवल, मतलब 1 के पास है पर 1 नहीं है, और यूनियन
और ये यूनियन हो जाएगा आपका 2 to इन्फिनिटी। तो ये आपका गया 2 to इन्फिनिटी, और 2 पे भी ये इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वल होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। सो चलो क्वाड्रेटिक हम लोग इस तरह से कर लिए। पर जहाँ से अब आपका हायर ऑर्डर का इक्वेशंस पोलिनोमियल आते हैं, लाइक यदि हम लोग ऐसा एक पोलिनोमियल लें जिसका फैक्टराइज करके मुझे वो पोलिनोमियल मिल रहा है आपका x माइनस a1, फिर इसके बाद मान लो फैक्टराइज हुआ, सब पे कुछ पावर रहती है, ये n1, फिर x n नहीं ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे r ले लेते हैं पावर, सॉरी हाँ। अब हम लोग यहाँ पे r लिए हैं पावर, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जितने भी पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये ख्याल में रखिएगा आप लोग, x माइनस a2 r2 डॉट डॉट डॉट, इसका फैक्टराइजेशन आपका लास्ट में मिल रहा है x माइनस an टू दी पावर r टू दी पावर n। तो मान लो ये मिला, तो हम लोग क्या करते हैं बेबी कर्व में एक बार में पता करने के लिए हम लोग फिर देखते हैं इसका साइन। मतलब सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा, हाँ एडजस्ट हुआ। हम लोग लेते हैं एक नंबर लाइन, ये मान लो हम लोगों ने एक नंबर लाइन लिया, यहाँ 0, और ऑर्डर से मैंने यहाँ पे सारे रूट्स को सजा दिया, an, फिर इधर होगा an माइनस 1, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी मैं ये कर देता हूँ x माइनस an माइनस 1 r n माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखो कि रूट्स इसके जितने हैं सारे को मैं सजा देता हूँ। मान लो यहाँ a1 से चालू हो रहा है, हाँ यहाँ पे मान लो a2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बीच में 0 है, इधर आपका इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे बेबी कर्व मेथड का क्या रूल है, और यहाँ सारे रूट्स जो होते हैं रियल रूट्स के लिए, इमेजिनरी के लिए ये है नहीं। तो ये भी आप लोग एक पॉइंट आउट करना इस बात को। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसका हम लोग ये चलो फैक्टराइज हो गया। अब इसका साइन देखते हैं, इसके आगे पॉजिटिव है तो चलो अब मान लो कि पहले केस में इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ये आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट केस। मतलब जैसे एग्जांपल है कि मान लो x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 5 होल क्यूब, ऐसा समथिंग है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, मतलब कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली इस an से इधर के जो जितने सारे जो मतलब जो इन्फिनिटी तक का इंटरवल है इधर पॉजिटिव लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये an पे पावर, यदि पावर rn ये ऑड और इवन, यदि ये इवन रहा तो इसका साइन कुछ चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही जाएगा। मतलब किस कंडीशन में, जब ये इवन rn होने पे। पर जब आपका ऑड rn हुआ, क्या हुआ, ऑड rn यदि होता है तो पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग सारे रूट्स के ऊपर उसका जो एक्सप्रेशन आया उसके पावर्स को चेक करके हम लोग यहाँ पे साइन को इंटरचेंज करते जाते हैं, या साइन सेम रहे उस तरह से हम लोग इसका पूरा इंटरवल में डिसाइड कर लेते हैं कि ये किस इंटरवल में 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अब सेम यदि नेगेटिव रहे, सेकंड केस मान लो कि सेम ये क्या था, अब सेकंड केस यहाँ पे आपका ये नेगेटिव वाला में जाए, सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस आपका मान लो कि ये नेगेटिव रहा, तो सेम यहाँ पे कुछ नहीं होगा, an के इधर ये नेगेटिव होगा पूरा an से इन्फिनिटी तक, और फिर इसके इधर का जो कार्यक्रम है आपका वो जैसा है वैसा ही चलता जाएगा, a1 a2 डॉट 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 और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हो कि ये बेबी कर्व मेथड में कितने अच्छे से आपको ट्राई एंड एरर भी नहीं करना पड़ता है। जस्ट आप ये करो, रियल नंबर प्लॉट करो, नंबर लाइन प्लॉट करो, उसके बाद जितने रूट्स हैं उसको लगाओ वहाँ पे, फिर उनके क्रॉस, फिर उसके बाद पोलिनोमियल का साइन देखो, फिर उसके बाद देखो कि ये इसके ऊपर जो पावर्स है ये ऑड है या इवन है, तो ऑड इवन उस हिसाब से यहाँ पे आप बैठा दो। तो ये सिंपल सा मेथड था जो पोलिनोमियल्स में इनइक्वालिटी आप लोग को बताता है। तो ये मेथड देखो आप लोग के ओलंपियाड बोलो, जेई बोलो, इसमें दोनों में बहुत ही यूजफुल है।
चलो आज के लिए ये टॉपिक में थोड़ा 12 का टॉपिक 11 12 का टॉपिक लाया। आज मैं इवनिंग को लाऊंगा जूनियर क्लासेस का, मतलब 8 9 10, जैसे प्रॉफिट लॉस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्योंकि कंपेयर हर जगह चलता है। आप लोग जो भी काम करते हो, चाहे काम करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी बच्चा, मतलब ये कहीं भी जाओ, सीधा परसेंटेज, मेरा कितना परसेंट हो गया, कोई भी काम हो सब में परसेंटेज डिमांड है, या कितना रेशियो है, या कितना ये होगा। तो हर जगह आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज जनरल लाइफ में मिलता है, और इसके क्वेश्चंस आपके 8 9 10 में रहते हैं, और कहीं ना कहीं यूपीएससी और जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हैं जो भी हैं सब में रहते हैं। मिलते हैं शाम को। ओके, बाय बाय।